दूसरा, उन्होंने आज जो जो जिस तकरीब के अंदर उन्होंने कहा है कि जी इंडिया पुल आउट कर रहा है, वहां 80 उनके नंबर थे, बैठे सिर्फ 24 लोग थे उनके साथ। मोइजू साहब के सामने सिर्फ 24 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे, जहां उन्होंने ऐलान, दूसरा ये महीने डेढ़ की बात है, उस दोबारा इंडिया का बंदा आएगा वहां पे, क्योंकि वहां पे खासकर कैपिटल के अंदर जो उनका मेयर का इलेक्शन था, उसमें तो इंडिया का बंदा इलेक्शन जीत। यानी कि अब ऐसा लग रहा है, जहां तक नंबर्स की बात है, जहां तक फिगर्स की बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद मुइज़ू का जो पॉलिटिकल करियर है एज प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, अब ये ज्यादा देर तक चले। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट जो कि इसके खिलाफ हैं, दोनों प्रो इंडिया पार्टी हैं और इस मुइज़ू के खिलाफ हैं, उसने बॉयकॉट कर दिया। जो राष्ट्रपति का स्टेटमेंट था, मोहम्मद मुइज़ू का स्टेटमेंट था, उन्होंने साफ मना कर दिया, गलत बकवास करता है, हम सुनेंगे नहीं। अच्छा, यानी एक कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने बड़ा बहुत ज्यादा सख्त, हमने देखा कि उसकी तरफ से रिस्पांस दिया गया इंडिया की तरफ से। तो अब मालदीव्स को उन्होंने ये नहीं देखा कि एक हम, और एक मिलिट्री पावर भी है रीजनल, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने नेवी बहुत अपनी बढ़ा ली है, वो चाइना को फेस करने के लिए बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी नेवी में और इन चीजों में। तो मालदीव्स को इन हालात में अपने आप को, जिस तरह इंडिया आउट कैंपेन ऑफ मिस्टर मुइज़ू ISIS टान के जो प्रेसिडेंट है, इट वेंट आउट द विंडो। तो पहला स्टेप डाउन इन लोगों ने ऑलरेडी की साहब। इंडियन नेवी चीफ ने, हरि कुमार साहब ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब वी हैव नॉट गॉट एनी ऑर्डर्स टू रिमूव आवर ट्रूप्स फ्रॉम मालदीव्स। घंटी लगी है पिछले हफ्ते में जो चीजें हुई हैं, एंड जो इम्पीचमेंट की तलवार आके गर्दन पे अभी लटकने वाली है, उससे वो बोलता है रिमूव टू रिप्लेस। तो इसका इंडिया आउट कैंपेन कहाँ गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। व्हाट हैपेंड टू द इंडिया आउट कैंपेन ऑफ मिस्टर मुइज़ू ISIS टान के जो प्रेसिडेंट है, इट वेंट आउट द विंडो। तो पहला स्टेप डाउन इन लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है अपने लास्ट ट्राई के अंदर। एक स्टेप डाउन ऑलरेडी हो गए। नाउ गेम, दो दुनिया की ताकतें जो है उस एक ही खित्ते के अंदर है, इंडिया और चाइना साथ साथ। ये पहली दफा होगा कि जो दो ताकतें हैं जिनके बॉर्डर भी मिलते हैं एक दूसरे के साथ, वो आमने सामने। अब मैं उसके इश्यूज मैं छोटा बताना चाहूंगा। मालदीव से उन्होंने कहा जी कि आप निकले यहां से, ठीक हो गया, मौजू साहब ने कह दिया। एक तो ये बताना चाहूंगा कि वो माली के अंदर उन्होंने अपना इलेक्शन हार चुकी है उनकी पार्टी, एक। दूसरा, उन्होंने आज जो जिस तकरीब के अंदर उन्होंने कहा है कि जी इंडिया पुल आउट कर रहा है, वहां 80 उनके नंबर थे, बैठे सिर्फ 24 लोग थे उनके साथ। मोइज़ू साहब के सामने सिर्फ 24 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे, जहां उन्होंने ऐलान, कह रहे हैं कंट्रीज की बात, बांग्लादेश उनके साथ है, बांग्लादेश को पैसे देते हैं। मालदीव के साथ भी आर्मी निकल रही है, लेकिन सिविलियन उनको रिप्लेस कर रहे हैं। और दूसरा, ये महीने डेढ़ की बात है, उस दोबारा इंडिया का बंदा आएगा वहां पे, क्योंकि वहां पे खासकर कैपिटल के अंदर जो उनका मेयर का इलेक्शन था, उसमें तो इंडिया का बंदा इलेक्शन जीत चुका है। और दूसरा, नेपाल भी उनके कंट्रोल में है, क्योंकि नेपाल इज अ लैंड लॉक, और वो अगर इनसे पेट्रोल ना जाए तो वैसे नेपाली फारग हो जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि थोड़ा सा इन्होंने मसल फ्लेक्स किए थे, जो गोरखा आर्मी के अंदर उन्होंने कहा था हम नहीं जाएंगे, they have gone back, they have taken। अच्छा, यानी एक कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने बड़ा बहुत ज्यादा सख्त, हमने देखा कि उसकी तरफ से रिस्पांस दिया गया इंडिया की तरफ से। तो अब मालदीव्स को उन्होंने ये नहीं देखा कि एक हम कैसे सरवाइव करेंगे अगर वो नहीं कर पा रहे, या दूसरे कंट्रीज जो हैं। क्योंकि जाहिर है सर, डॉक्टर साहब, हम ये तो बात करते रहते हैं कि इंडिया अपनी एक इकोनॉमी और एक अपने बड़े एक पॉपुलेशन, उसके तौर पर एक बड़ी ताकत तो है, और एक मिलिट्री पावर भी है रीजनल, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने नेवी बहुत अपनी बढ़ा ली है, वो चाइना को फेस करने के लिए बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी नेवी में और इन चीजों में। तो मालदीव्स को इन हालात में अपने आप को, जिस तरह न्यूट्रल एक होता है मुल्क, गुड रिलेशन विद ऑल, बैड रिलेशन विद नोबडी, ये वाली पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ, अगर इंडिया की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है तो वो डिप्लोमेटिकली उन्हें समझाई जा सकती है। पब्लिकली जाके ये बयान दे देना जो है, ये मालदीव्स के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन ये आजकल जो है ना, ये सियासी हरकतें, तरीके जो हैं वो इतने बदल चुके हुए हैं। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट जो कि इसके खिलाफ हैं, दोनों प्रो इंडिया पार्टी हैं और इस मुइज़ू के खिलाफ हैं, उसने बॉयकॉट कर दिया। जो राष्ट्रपति का स्टेटमेंट था, मोहम्मद मुइज़ू का स्टेटमेंट था, उन्होंने साफ मना कर दिया, गलत बकवास करता है, हम सुनेंगे नहीं, वो वहां से निकल लिए। सिर्फ 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अटेंड करा मुइज़ू का एड्रेस।
56 लोगों ने बॉयकॉट करा, जिसमें शामिल हैं 13 एमपी डेमोक्रेट्स के और 44 एमपीज फ्रॉम मोल्डेवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। समझ गए जी आप? तो ज्यादातर लोगों ने, अधिकांश लोगों ने उसका एड्रेस जो है समझ में नहीं आया। या तो आदमी बावला हो चुका है मुइज़ू, या इस आदमी को पता नहीं क्या बचपन में सर पे चोट लग गई थी, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। जो वहां पे इंडियन सोल्जर्स थे या जो इंडियन नेवी के जो लोग थे वहां पे, वो कर क्या रहे थे? वो मालदीव्स वालों की मदद कर रहे थे। और जो सिविलियंस आएंगे वो क्या करेंगे? वो भी मदद करेंगे मालदीव्स के लोगों की। उन्होंने वही हेलीकॉप्टर चलाना है। कल फौजी चला रहा था, आज सिविलियन चलाएगा। तो ये जीता क्या, मुझे समझ में नहीं आया है। भारत की जो आपकी मिडिल ईस्ट है उनके साथ रिलेशनशिप, जो नेवल एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया के साथ वो कर रहे हैं वो देख लें, उनका रेड सी के अंदर उनकी प्रेजेंस को देख लें। और फिर दूसरा, और यूरोप जो है, क्योंकि उन्होंने टेक्नोक्रेट भेज दिए हैं अपने, डायस्पोरा नहीं है, टेक्नोक्रेट्स। डिफरेंस है। डायस्पोरा एक और चीज होती है, टेक्नोक्रेट और चीज होती है। दूसरी, मैं कल बात ये कर रहा था चीमा साहब, अमेरिका के अंदर अमेरिका को बनाने वाले कौन थे? हमारे जूश भाई थे। जूश भाई कौन थे? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी अपनी साइंटिफिक रिसर्च, सारी नॉलेज जर्मनी से लेकर आए थे। उन्होंने अमेरिका को अगले लेवल पर लेकर गए थे। वो तो एक पीरियड गुजर चुका है। अब दूसरा पीरियड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उस पर ग्रिप किसकी होगी? आपको नजर आ रहा है। आपको मैंने बताया था 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर भारत में बैठे हैं। उसके बाद 1 लाख जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बनाएंगे, दुनिया को वो चलाएंगे। तो उस पर उनकी ग्रिप है, फ्यूचर पे नजर है उनकी। तो चीमा साहब, दर हकीकत अमेरिका के अंदर ये भी, बल्कि आपने खुद अगले दिन इस पे एक ब्लॉग किया था कि क्या इंडियंस जूश लॉबी को रिप्लेस कर रही है? डेफिनेटली। यानी कि अब ऐसा लग रहा है, जहां तक नंबर्स की बात है, जहां तक फिगर्स की बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद मुइज़ू का जो पॉलिटिकल करियर है एज प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, अब ये ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। हुआ क्या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बार बार ये अपनी जो जिसको कहते हैं कि अपने ओहदे को, अपनी पोजीशन को और अपना एक राजनीतिक वजूद है उसको और मजबूत करने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। कभी झूठ बोलता है कि भारतीय नेवी मालदीव्स के पानी में आ गई, कभी कहता है कि कोस्ट गार्ड्स ने हमारी 3 मछुआरों की नाव पकड़ ली, कभी कुछ, मतलब ये लगातार झूठ बोल रहा है और जो भी बयान दे रहा है ये भारत के खिलाफ दे रहा है। अगर कल मालदीव्स में बाढ़ आ गई, मालदीव्स में सुनामी आ गई, इनके 10, 15, 20 आइलैंड डूब गए, ये कहेगा कि भारत ने कुछ ऐसा करा कि सुनामी आ गई। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।